आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। ये नंबर सिस्टम पार्ट 5 के सेकंड पार्ट है। इसमें भी 4 क्वेश्चन है। ये टोटल 8 क्वेश्चन पूछा 2016 से लेकर 2023 तक, और हर साल एक क्वेश्चन पूछता है। तो आप ज़रूर करें इसे 8 क्वेश्चन को। तो इसे पॉज करके आप खुद से सॉल्व करें। पहले इसमें कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने इंटीजर हैं जिसमें 4 है लेकिन वो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे कि 4 है, 4 डिजिट, लेकिन ये 4 से डिवीज़न होगा तो ये हमारा काउंट नहीं होगा। फिर इसके बाद 14 आएगा तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है 4 से, ये काउंट कर लेंगे। फिर 24 आएगा तो ये हमारा डिविजिबल है 4 से। फिर 34 आया, ठीक है, तो ये हमारा डिविजिबल नहीं है तो इसे भी काउंट करेंगे। फिर उसके बाद 40 आएगा, 40 से स्टार्ट हो जाएगा ना, 40, तो यहाँ 4 हमारा डिजिट है तो ये भी देखेंगे 4 से हमारा डिविजिबल है। इसके बाद 41, 42, 43 ये डिविजिबल नहीं है। फिर 44 ये डिविजिबल है। फिर उसके बाद 45, 46, 47। फिर उसके बाद 48 आएगा, ये भी डिविजिबल है। फिर उसके बाद 49 आया, ये भी डिविजिबल नहीं है। फिर 49 के बाद 50 आएगा, लेकिन 50 नहीं, 54। फिर आएगा 64, 64 हमारा डिविजिबल है 4 से। फिर आएगा 74, ठीक है। फिर उसके बाद 84 आएगा, 84 हमारा 4 से डिविजिबल है। फिर आएगा 94। तो आप यहाँ से टोटल नंबर काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी कुछ रंग हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल हमारा आंसर हो गया 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल। अब ये क्वेश्चन आप पॉज करके सॉल्व करें, ये भी बहुत ईजी है। इसमें कह रहा है कि 700 से लेके 700 से लेके 1000 के बीच में जो भी नंबर आएगा उनके डिजिट का मतलब सम जो है वो 10, कितने ऐसे नंबर्स हैं। जैसे 700 है, ठीक है। अब 700 के बाद देखेंगे 703 आएगा तो इसका हमारा डिजिट का एडिशन करेंगे आप तो 10 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप 1 रखें 2 रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर आप आएंगे यहाँ पे 1 और 2 मतलब 712 रखेंगे तो इसका भी सम क्या होगा, 10 आएगा। फिर ऐसे ही आप आएंगे 721, इसका भी हमारा एडिशन क्या होगा, 10 आएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे 703, ठीक है, यहाँ से डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 3 आया, फिर यहाँ 2 आया, फिर यहाँ 1 आया, फिर यहाँ 1, तो यहाँ इसका भी सम होगा 10। तो ऐसे 4 नंबर मिले। अब इसके ऊपर आप कोई भी नंबर लेंगे, जैसे 704 आया तो ये हमारा 11 हो जाएगा, तो ये हमारा इसके ऊपर काउंट नहीं होगा, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं 800 पे, तो 800 पे हमारा 802, ये एक नंबर हुआ। फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा 820 आ सकता है, सॉरी इससे पहले हमारा 800 अगर 11 आता है तो ये भी तो हमारा 10 हुआ ना, ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर 820 आया। अब इसके आगे आप लेंगे 821 या 30 कुछ भी लेंगे तो ये नंबर एक्सीड कर जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा 10 से। तो यहाँ से भी हमारा 3 आ गया, यहाँ से कितना आया था 3 और यहाँ से 4। फिर अब 900 ले लेते हैं, ठीक है। तो 901 एक नंबर, इसका भी एडिशन करेंगे तो 10 आएगा। फिर 910 इसका ऐड करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ से 2 ही नंबर आएगा, आगे जाएंगे तो वो 10 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 आया, यहाँ से 4 आया, यहाँ से 3 आया, तो टोटल ऐड करेंगे तो कितना हमारा आएगा 9। तो आंसर हो 9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते। ये सब जितने होते हैं सारे के सारे कॉमन सेंस से बनने वाले सवाल होते हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न ये है, इसे सॉल्व करें, ये अच्छा सवाल है। ये क्वेश्चन है, अगर जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ पीछे से उस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो थोड़ा आपको 30 सेकंड ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर परमुटेशन कम्बिनेशन का अगर कॉन्सेप्ट लगाया तो ये क्वेश्चन आपको 30 सेकंड में आंसर दे देगा। इसमें कह रहा कि 3 डिजिट, बार बार खांसी आ रही है सॉरी, 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, ठीक है, विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट और सच दैट ईच डिजिट इज ऑड, ठीक है, एंड नंबर इज डिविजिबल बाई 5। अच्छे से पढ़े, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए और वो डिजिट ऑड होना चाहिए और वो डिजिट 5 से डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट का, मतलब 3 डिजिट यानी 100 से स्टार्ट कीजिए और 999 पे आ जाइए। ये सारे 3 डिजिट के नंबर्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ऑड डिजिट क्या क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, ये हमारे 5 ऑड डिजिट हो गए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा 5 से डिवाइड होने पे यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, तो यूनिट डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो, ठीक है। ये दोनों 5 से डिविजिबल होंगे।
तो ये जो जीरो है, जैसे 1 0 हो गया, तो ये तो हमारा इवन में काउंट हो जाएगा, 2 0 इवन में काउंट हो जाएगा, तो जीरो हमें काउंट ही नहीं करना है, यानी यूनिट डिजिट उसका 5 होना पड़ेगा। ठीक है, अब हमें ये मिल गया कि यूनिट डिजिट 5 ही होगा। ठीक है, तभी तो वो ऑड नंबर बनेगा ना, अगर जीरो रख देंगे तो वो तो इवन हो जाएगा। तो ये तो हमें मिल गया, यानी वो डिजिट रिपीट नहीं हो गया, यानी यूनिट डिजिट हमारा 5 है, तो 5 अब दोबारा रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए पहले मैं परम्यूटेशन कम्बिनेशन से बनाता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए यूनिट डिजिट है, तो यहाँ पे हमने 5 रख लिया, तो हमारे पास ये 4 डिजिट है, तो पहला प्लेस पे हमारा 4 हो गया, 1 3 7 9, इनमें से कोई रख सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे एक डिजिट रख दिए तो उसके बाद हमारे पास 3 डिजिट बचा है, यानी 4 3 मल्टीप्लिकेशन, यानी टोटल हमें कितने टाइम्स मिलेंगे, कितने नंबर मिलेंगे, टोटल 12। ठीक है, तो यहाँ से हमें 30 सेकेंड भी नहीं लगा, आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको पुराने मेथड से देखिए कितना लंबा होगा। अब देखिए 100 में 100 के बाद सारे ऑड नंबर जिसमें हमारे इवन नंबर नहीं होंगे, तो पहला 105 आता है जिसका यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखेंगे 0, ये तो ना तो ऑड में आएगा ना तो इवन में आएगा, तो ये नंबर हमारा काउंट नहीं होगा। तो उसके बाद क्या आएगा हमारा 135, ये हमारा 5 से डिविजिबल है और ये ऑड नंबर है। फिर उसके बाद आएगा 175। ठीक है, यहाँ देखिए ये नंबर यही सब रखे जाएंगे। फिर उसके बाद 95 आएगा, तो यहाँ से आपको 3 नंबर मिले हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही तो पहला हमारा यहाँ पे 1 हमने रख लिया, उसके बाद हम 3 रख लेते हैं, तो फिर यहाँ पे 1 5 आएगा, फिर 3 7 5 आएगा, फिर 3 9 5 आएगा, तो यहाँ से भी हमारा 3 आया, यहाँ से भी 3 आया। फिर ऐसे ही फिर हम 7 रख लेंगे तो वहाँ से भी 3 आएगा 7 से, फिर हम 9 से भी देखेंगे तो 3 आएगा, तो टोटल कितने हो गए, 3 3 3 3 12। ठीक है, इसमें परम्यूटेशन कम्बिनेशन से भी लगा सकते हैं और कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा मतलब क्वेश्चन ईजी है, थोड़ा लेंदी है, 2023 में पूछा। 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछा है काफ़ी लेंदी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा सम ऑफ ऑल डिजिट विच अपीयर्स इन ऑल इंटीजर फ्रॉम 10 to 100, तो 10 से लेके 100 तक का सारा नंबर को ऐड करना है, 10 11 12 13, ठीक है, टिल 100 तक। तो यहाँ 10 का क्या होगा, सम 1 होगा, 11 का क्या होगा, 2 होगा, 3 का, इन सब को ऐड करते चलना जाना है आपको 100 तक। ठीक है, 100 का 1 होगा। ठीक है, ऐसे ऐड करके आपको पूरा 100 तक जाना है, तो इसका एडिशन पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको करते हैं फ्रेश पेज पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये क्वेश्चन इजी बन जाएगा और जल्दी भी बनेगा। जैसे यहाँ देखें 10 का हमारा सम 1 हुआ, 11 का 2 हुआ, 12 का 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इन सब का सम यही होगा। अब हमने एक आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेस सीरीज का सम का फार्मूला बताया है, तो 1 से लेके 10, यानी 1 हमारा फर्स्ट डिजिट हुआ, 10 हमारा लास्ट डिजिट है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से करेंगे तो 5 आएगा, यानी 11 × 5 55। तो इनको ऐड करेंगे तो आप क्या मिलेगा, 1 से लेकर 10 तक 55। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने ऐड किया तो हमारा 55 आया। फिर अब 20 से करेंगे तो इसका सम क्या होगा, 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, तो यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे 11 आएगा लास्ट। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 2, लास्ट टर्म क्या है 11। ठीक है, इनटू टोटल टर्म 10 डिवाइडेड बाई 2, यानी 5 से, यानी 11 + 2 13 × 5 65। तो यहाँ पे हमारा इनका सम आया 65। ऐसे ही आप जाएंगे 30 से लेके आप 39 तक, तो उसका टर्म देखेंगे ना, यहाँ से 10 इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी 10 इंक्रीज़ हो जाएगा, यहाँ 75 हो जाएगा। अब देखिए 30 हमारा पहला 30 का सम हमारा 3 हो गया। 39 का सम क्या हुआ, 12 हुआ है। ठीक है, 39 का सम कितना हुआ, 12 ही हुआ ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टोटल टर्म 10, तो ये हो गया 15 और ये 5, तो 15 5 है 75। ठीक है, आप देखेंगे 10 करके इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो पहला हमने 10 से लेकर 19 तक काउंट किया तो 55 हुआ, दूसरा 20 से लेके 29 65, ऐसे करेंगे तो 75 नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट उसके बाद 85 आएगा, उसके बाद जाएगा 95,
फिर 105, फिर 115, फिर 125 हो गया। तो ऐसे करके मुझे 9 तक जाना है, 1 से लेके 9 तक, ठीक है। तो ये टोटल 9 टर्म्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9th हमारा क्या आएगा 135। तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन 155 हमारा फर्स्ट नंबर है, 35 हमारा लास्ट नंबर 135, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 ऐड करके टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इंटू 9। तो यहाँ से इन सारे नंबर का एडिशन हमने निकाल लिया। तो ये 55 और 35, 135 190 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा 95 इंटू 9, ठीक है। और एक चीज़ क्या है, हमने तो 100 को काउंट नहीं किया है ना, इसको भी याद रखना। तो इसका सम क्या होगा 1, इसको हमने लास्ट में ऐड कर देना है। तो यहाँ से इन टोटल टर्म्स का कितना आएगा 95 इंटू 9, तो ये होगा 855, ठीक है। तो यहाँ से 855 आया, प्लस 100 का सम क्या होगा 1 ऐड कर लेंगे, तो हमारा कितना आएगा 856। तो ये सेकंड मेथड भी हो गया, तो इसका 856 आंसर हो गया। तो ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप अच्छे से करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद।